और चलिए खबरों में आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ सरकार ने अक्टूबर 2024 में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाने के बाद से अब भर्ती की आगे की प्रक्रिया रुक गई है। भर्ती प्रक्रिया करीब 1 साल से रुक जाने की वजह से सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने रायपुर में ऐसे अभ्यर्थियों से बातचीत की है, सुनिए। छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार अलग अलग सवाल उठते रहे हैं। कई सारी भर्ती प्रक्रियाएं चल भी रही हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर, पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इस बात की है क्योंकि लगभग 1 साल होने को है, आवेदन मंगा लिया गया है, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया और भी शुरू नहीं की गई है। आवेदन के बाद कहाँ कुछ दिक्कतें हो रही हैं। जो ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो एसआई बनेंगे और उसमें मेहनत लगा रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है आवेदन भरने के बाद? अभी तक परीक्षा का या फिर आगे की प्रक्रिया के लिए लगभग 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, जानते हैं। ऐसे ही कुछ युवा हैं हमारे साथ रायपुर में जो भर्ती परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, आवेदन भी जमा किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल सपा है और मैं 2018 की भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ था और वो लगभग 6 साल चली। 2024 में जो उसका खत्म हुआ था, ठीक है। अभी का जो ऐसे भर्ती प्रक्रिया है उसको भी कम से कम 10 महीने हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, लेकिन अभी तक उसका न कैलेंडर जारी हुआ है, न पीएचटी का जो प्रथम चरण है। ऐसे भर्ती प्रक्रिया 5 चरणों में कंप्लीट होना है, उसमें का प्रथम चरण का डेट ही नहीं आया है। प्रथम चरण में क्या होना है? प्रथम चरण में सर सिर्फ नाप जोक होना है ना, शारीरिक नाप जोक, जिसमें हाइट, चेस्ट वगैरह जो भी है ना, वो प्रारंभिक प्रक्रिया है, उसको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा जिसमें रनिंग वगैरह जो भी है 5 इवेंट है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही पोस्टिंग होगा। इस प्रकार के 5 चरण है इसके। बिल्कुल। क्या दिक्कतें होती है जब देरियां होती हैं एक के बाद एक, अगर इतने साल इंतजार करना पड़े भर्ती के लिए? सर लगातार 2018 के बाद से भी 5 वर्षों में प्रक्रिया पूरी हुई, तो लगातार 5 वर्षों की प्रक्रिया पूरे होने पर एक स्टूडेंट को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, क्योंकि एसआई का एग्जाम जो है वो फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे युवाओं की जो है एज निकल जाती है, आर्थिक मानसिक रूप से बहुत सारे प्रताड़ना झेलना पड़ता है। कई सारे स्टूडेंट हैं जो मनरेगा में काम करके आते हैं, इसके अलावा बहुत गरीब और ग्रामीण स्तर से आते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बहुत हानि होती है कि उनको मानसिक रूप से बहुत उनको पीड़ादायक हो जाती है। क्योंकि 5 वर्षीय योजना, पंचवर्षीय कोई भी ये जो सरकार की योजना चल रही है भर्ती कराने की, वो एक नुकसानदायक हो जाती है। पंचवर्षीय योजना एक प्लानिंग के तहत की जाती है कि 5 साल में हम क्या क्या करेंगे, लेकिन युवाओं के लिए पंचवर्षीय योजना के तहत अगर भर्तियां की जा रही हैं तो कितना नुकसानदायक है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आरती साहू है। मैं अभी एसआई की तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार तो मैं एलिजिबल नहीं थी, जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाई थी, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं अपना अच्छा से अच्छा तैयारी करके इसमें शामिल हूँ। और इसके लिए मैं भर्ती, हमारा जो चालू हुआ था, फॉर्म तो भरा चुका है, पर इसके बारे में जानकारी हमको अभी आगे कोई सरकार दे नहीं रही है, जिसके वजह से हम चाहते हैं कब क्या होना है, क्या उनकी भर्ती प्रक्रिया कितनी जल्दी शुरू हो सकती है, उसके बारे में जानकारी दें बस। सर ऐसा है, फिजिकल तो हम लोग सब सुबह आते हैं, 2 से 3 घंटे देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल अगर नहीं करेंगे तो हम लोग एग्जाम भी नहीं क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद पढ़ना भी है, 7-8 घंटे पढ़ना भी है, फिर बॉडी रेस्ट भी चाहिए। और इमोशनली तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कैलेंडर सर जारी नहीं कर रहे हैं। जब ये भर्ती शुरू होने वाला था तो सर विजय शर्मा सर खुद बोले थे कि एक कैलेंडर जारी होगा जिसमें आपका प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, रनिंग कब होगा, पूरा प्रॉपर शेड्यूल रहेगा। हम लोग को फॉर्म भरे, 21 अक्टूबर को हम लोग फॉर्म भरे हैं। आज हो गया हमारा अगस्त हो गया, अगस्त भी एंड होने को है, कंप्लीट 10 महीने होने को है। तो निवेदन यह है कि सर से एक कैलेंडर जारी करे, टाइम टेबल बताए, क्योंकि इतने सारे अभ्यर्थी हैं, ये सब भी अपना समय निकाल के आ रहे हैं, ग्राउंड दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप तैयारी करवाते हैं बच्चों को? जी। कितना एक बच्चा हडल होता है सब चीज़ों में लेकर के तैयारी? फॉर्म आ गया, फिर देखिए सर, इसमें जैसे कि फिजिकल तैयारी में मानसिक प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि बच्चा कॉलेज के बाद से तैयारी करना चालू करता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, बॉडी को रिकवर करने में बहुत उसको टाइम लग जाता है। तो इस बीच में बच्चे को पढ़ाई भी करना रहता है, फिर अपने फैमिली प्रॉब्लम्स भी देखनी रहती है, इमोशनली बहुत परेशान हो जाता है बच्चा इस सारी चीज़ों में। आप लोग कुछ क्या बता? हाँ सर, मतलब जब नई गवर्नमेंट आई थी तो बोला गया था कि 1 साल में जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करा के पोस्टिंग दे देंगे करके, और इसका 5 चरण है।
5 चरण में टाइम लगता है ना। तो मतलब समझना चाहिए कि चीजें को डेट वगैरह वाइस वगैरह सब चीज कैलेंडर वगैरह जारी करवा दे, है ना, जिनसे कम से कम बच्चों को आइडिया हो जाए, है ना, कितने समय तक इसकी तैयारी करनी है, कितने समय तक मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाए कम से कम। ये क्या हो रहा है सर, मतलब ना स्लो पॉइजन टाइप का धीरे धीरे आज कल परसों, है ना, जब भी जा रहे हैं मिलने जा रहे हैं तो हम हमेशा डेट बढ़ा। हाल फिलहाल कोई मुलाकात हुई थी किसी, क्या बताइए ना। उनके द्वारा ये बोला गया है कि अभी बरसात का महीना है तो अभी बरसात चल रहा है तो बच्चे को नहीं दौड़ाएंगे। सर उनको यही नहीं पता है कि 5 चरण में भर्तियां होनी है। 5 चरण की भर्तियां साल भर खींचेंगी। अभी आप चालू नहीं करेंगे। पहले चरण में हमारा सिर्फ नाप जोख होने का है, हमारा कोई शारीरिक फिजिकल नहीं होने का है। तो ये चीज, अब तो बरसात भी निकल गया सर, भर्तियां कब चालू होंगी? हम भी तो उनकी बेटियां हैं, कब तक हम वेट करेंगे? हमारे भी घर से प्रेशर आता है कि हम अभी भर्ती दे। अरे तो पेपर है देवत है, कब आई तोर पेपर होते ही नहीं है तो हम कहाँ दे पेपर। बिल्कुल, तो 1,37,000 आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इंतजार इस बात का है कि इसकी प्रक्रिया अब आगे कब तक पूरी होगी और प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। अभी तो इंतजार इस बात का है कि प्रक्रिया कब तक शुरू होगी और शुरू होगी तो कब तक पूरी होगी। अब ये सरकार के ऊपर है कि इस पर कितना जल्दी निर्णय ले और जो इंतजार कर रहे हैं तैयारी करने वाले बच्चे, उनको जल्द से जल्द राहत मिले। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।